इस वक्त बिहार का सियासी पारा हाई है। कारण यह है कि 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस बार सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं है, बल्कि एक ऐसे शख्स के राजनीतिक भविष्य का भी है जिसे बिहार की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, और उस शख्स का नाम है नीतीश कुमार। आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार के उस राजनीतिक सफर की जो जेपी आंदोलन से शुरू होकर 9 बार मुख्यमंत्री बनने तक पहुंचा। लेकिन सवाल यह है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के लिए कितना अहम है। क्या यह उनका आखिरी दांव साबित होगा या फिर तैयारी है एक और बाजी पलटने की? आइए इस पूरी कहानी को आसान भाषा में आपको समझाते हैं। नीतीश कुमार बख्तियारपुर के एक साधारण परिवार से निकला ये शख्स, जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो की, लेकिन उसका मन समाजवाद और जेपी आंदोलन की ओर खिंचा। 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में हिस्सा लेते हुए नीतीश कुमार ने राजनीति की बारीकियां सीखी। 1985 में पहली बार नीतीश कुमार विधायक बने, फिर 1989 में लोकसभा पहुंचे। समता पार्टी के गठन से लेकर जनता दल यूनाइटेड तक नीतीश ने हर कदम पर अपनी रणनीति को तराशा। 2005 में नीतीश कुमार ने लालू और राबड़ी के 15 साल के शासन को खत्म किया, लेकिन नीतीश कुमार की सबसे बड़ी खासियत रही है उनका गठबंधन बदलने का हुनर। 2005 से 2013 तक बीजेपी के साथ, फिर 2015 में लालू यादव के साथ महागठबंधन और फिर 2017 में बीजेपी के साथ वापसी। 2022 में एक बार फिर पाला बदला, लेकिन 2024 में वो एनडीए में लौट आए। नीतीश की इस पलटबाजी ने उन्हें सियासत का चतुर खिलाड़ी तो बनाया, लेकिन इसकी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी। उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे। लोग पूछते हैं, नीतीश जी आप किसके साथ हो? लेकिन नीतीश कुमार का जवाब हमेशा रहा कि मैं बिहार के साथ हूं। नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर चाहे सवाल कितने भी उठे हों, लेकिन यह बात भी हकीकत है कि साल 2005 से बिहार में चाहे किसी भी पार्टी ने अपना दबदबा बनाया, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा सत्ता में रहे। नीतीश कुमार आगामी चुनाव एनडीए के साथ मिलकर लड़ने जा रहे हैं, लेकिन बिहार के सबसे ज्यादा अनुभवी नेताओं में शामिल नीतीश कुमार के लिए आगामी विधानसभा चुनाव आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बार बार पाला बदलने से नीतीश कुमार की छवि पर असर तो पड़ा है। 2020 विधानसभा चुनाव के बाद पिछले 5 सालों में बिहार में नीतीश कुमार ने जो भी सियासी उलटफेर किए हैं, वो सब जनता मतदान करते समय ध्यान में रखेगी। ऐसे में एक बार फिर लोगों का विश्वास जीतना नीतीश कुमार के लिए चुनौती तो साबित होगा ही। दूसरी ओर विपक्ष भी नीतीश कुमार को घेरने की पूरी तैयारी में है। आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही इस बार पूरा जोर लगाती नजर आ रही है। विपक्ष बेरोजगारी, शिक्षा और पलायन जैसे मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार को घेर रहा है, और ये सभी मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे आम जनता से जुड़े हैं। ऐसे में अगर कहीं जनता का मूड बदला तो फिर नीतीश कुमार की राह में कांटे ही कांटे हैं। नीतीश कुमार बिहार के सबसे पुराने नेताओं में से एक है। वो 2005 से 2025 तक लगभग 20 साल सीएम रह चुके हैं, लेकिन अब उनकी उम्र भी 70 पार है और लोग पूछ रहे हैं, नीतीश जी अब अगला कदम क्या है? क्या वो खुद को अगले पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में तैयार कर रहे हैं, या ये आखिरी चुनाव होगा जहां वो खुद सक्रिय होंगे? इस चुनाव में अगर जेडीयू अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो नीतीश कुमार का राजनीतिक कद भी घट सकता है। इस चुनाव में नीतीश फिर एनडीए के साथ है, लेकिन इस बार बीजेपी डोमिनेट है। 2020 में जेडीयू को 43 सीटें मिली थीं और बीजेपी को 74। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी को अपनी ताकत साबित करनी होगी। अगर जेडीयू का प्रदर्शन खराब रहा तो बीजेपी अकेले भी आगे बढ़ सकती है और शायद नीतीश को पीछे करना पड़े। तो दोस्तों, ये चुनाव सिर्फ बिहार के लिए नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या जनता फिर से नीतीश कुमार पर भरोसा करेगी या बदलाव की मांग उठेगी? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए पब्लिक माइक। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।